morning students of class 5th. Today we are going to proceed our chapter, that is chapter 5, food, health and hygiene. So in our previous video we have already studied about food and health. Now today we are going to study about diseases. So the word disease comprises two words. आपका जो disease है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, that is dis and ease. Dis and ease, that means not comfortable. Dis means not, ease means comfortable. So disease का मतलब ही हुआ कि आपका स्वस्थ ना होना. आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी पूरी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करती है, या फिर कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आपका बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट ठीक से वर्क नहीं करता है, तो इट मीन्स कि यू हैव एनी टाइप ऑफ डिजीज. अच्छा, ये डिजीज आपके टू टाइप्स के होते हैं. दो तरीके के डिजीजेस होते हैं. एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपके वो होते हैं डिजीजेस दैट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं जो हमसे दूसरे तक नहीं फैलते हैं. मीन्स टू, अगर कोई दूसरा इंसान हमारे संपर्क में आता है, वो बीमारी सिर्फ हमारे तक ही रहती है और वो दूसरे तक नहीं पहुंचती है. दैट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी ना फैलने वाली बीमारी. मोस्टली दीज डिजीजेस आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मोस्टली ये जो बीमारियां होती हैं ये आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं, लाइक स्कर्वी, बेरी, अनीमिया, ग्वाइटर एक्सेट्रा. और दूसरी है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल का मतलब ही है फैलने वाली बीमारियां. फैलने वाली बीमारियां देखिए, द डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा. So let's study more about non-communicable and communicable diseases. So all of you open your page number 50 and 51. Now look at your book. Diseases, as I told you, the word disease comprises two words. जैसा कि मैंने आपको बताया कि diseases जो है आपके दो वर्ड से मिलकर बने हैं, dis and ease. That means not comfortable, ठीक ना होना. और मैंने ये भी बताया आपको कि ये वो कंडीशन होती है जब आपकी पूरी बॉडी या फिर बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ठीक से काम नहीं करता, तो इट मीन्स कि आपको कोई डिजीज़ है, ठीक है. और जो जनरली डिजीजेस, ये आपके टू टाइप्स के डिजीजेस होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज़. सो लेट्स लर्न अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो डिजीजेस दैट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, या फिर नॉन कॉन्टैगियस डिजीजेस भी बोलते हैं इसे. तो वो डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती नहीं हैं, ये फैलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं. और ये जो डिजीजेस होती हैं ये आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, सम डिफिशियंसी डिजीजेस like scurvy, anemia, beriberi, goiter, all these diseases are deficiency diseases. ये सभी बीमारियां जो हैं आपके डिफिशियंसी डिजीजेस में आती हैं. और किसकी कमी की वजह से ये सब होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है. नाउ अब इसको क्योर करने के क्या तरीके होते हैं. अगर इस तरह की किसी को कोई बीमारी हो गई है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं या इसको ठीक होने के क्या उपाय हैं. जिस भी पेशेंट को इस तरह की कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी से डिजीज़ हुई है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन की कमी उसके अंदर है. इज़ दैट क्लियर. जिस न्यूट्रिशन की कमी पेशेंट के अंदर है वो न्यूट्रिशन अगर हम उसे प्रोवाइड कराएंगे तो हम इससे बच सकते हैं. और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपके होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जो कि आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ फ्यूम्स कार्स के, फैक्ट्रीज़ के, यानी कि कार के धुएं, फैक्ट्रीज़ के धुएं, ये सारे जो हैं ये आपके एनवायरनमेंट में जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, इससे भी आपको कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं लंग्स में और हार्ट में. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के
आपकी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि बैड हैबिट्स में आपका स्मोकिंग करने से क्या होता है, आपके हार्ट और ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस आपको हो सकती हैं, मेजर डिजीजेस आपको हो सकती हैं, खतरनाक बीमारियां आपको हो सकती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो फैलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं, और कम्युनिकेबल जो कि फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। और ये जो डिजीजेस होती हैं ये होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम इनको देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये इतने छोटे जर्म्स होते हैं, ये एक तरीके के जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और आपका प्रोटोजोआ, ये सारे ही आपके एक तरीके के जर्म्स होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, वाटर में और फूड में, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। सो जो अनकवर्ड फूड होता है, वाटर होता है, हो सकता है कि उसमें इस तरीके के जर्म्स हो। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक ना ही हमें पानी खुला रखना चाहिए, ना ही हमें फूड खुला रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमने पानी को और खाने को खुला रखा तो उसमें ये छोटे छोटे से जर्म्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं, और फिर जब वो खाना हम खाते हैं तो वो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जो कि कई तरीके के डिजीज़ेस फैलाते हैं। और ये जो डिजीज़ेस आपके होते हैं ये वही छोटे छोटे जर्म्स की वजह से होते हैं, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं, यानी आपसे दूसरों तक फैलने वाली ये डिजीज़ेस होते हैं। ज़्यादातर जो आपके घर में मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस फैलाने का काम ये सब करते हैं, क्योंकि जो फ्लाइज़ होती हैं वो डर्टी प्लेसेस पे बैठती हैं। आपको पता है कि फ्लाइज़, मॉस्किटोज़ ये सब डर्टी प्लेसेस पे बैठते हैं, और जब वो डर्टी प्लेसेस से आते हैं, जब आपके किसी खाने पर बैठते हैं या फिर किसी भी चीज़ पर आकर बैठते हैं, तो वो अपने साथ साथ वो गंदगी लेकर आते हैं, वो जर्म्स लेकर आते हैं, और वो अपने साथ क्या होता है कि उसमें वो जर्म्स दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आप जिसमें भी आके वो फ्लाइज, मॉस्किटोज़ आपके फूड पे आके बैठती है, तो वो फूड जो आप खाते हो वो उसके थ्रू आपको डिजीज़ेस हो जाती हैं। सो इसीलिए कभी भी हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, अनकवर्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। नाउ लुक एट दिस टेबल। हियर आर सम diseases caused by microorganisms and source. सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अब यहाँ पर कुछ आपका डिजीज़ेस दी गई हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, किससे आपको ये बीमारियाँ होती हैं, और किसके द्वारा आपको ये सारी बीमारियाँ होती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो होता है आपको बैक्टीरिया से, और इसके सोर्स हैं ये आप फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू और फ्लाइज के थ्रू ये आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया जब आपके फूड और वाटर में एंटर करते हैं फिर वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, फूड और वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पोलियो, जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, और ये जो होती है वायरस के थ्रू होती है, और ये वायरस आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4 इज़ मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से होती है। ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ, जो कि मॉस्किटोज़ में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, और मॉस्किटोज़ के थ्रू आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट्री भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। ये भी आपके फूड और वाटर में जब प्रोटोजोआ में एंटर कर जाते हैं तो फूड और वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में डिसेंट्री हो जाती है, ये जर्म्स पहुंच जाते हैं तो डिसेंट्री होती है। नेक्स्ट वन इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस आपका होता है बैक्टीरिया से, पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीने से, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये गंदे पानी में मौजूद होते हैं, तो अगर कभी आप गंदा पानी पी लेते हो तो उससे आपको जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मीन्स टू कभी पेट खराब हो जाना,
ये होते हैं आपके टेप वॉर्म से, राउंड वॉर्म से, जो कि फूड, वाटर एंड सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी आपका जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। वायरस से होने वाली सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तो ये भी वायरस से होता है, जो कि आपका वायरस एयर में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है आपका एड्स, वो भी आपका वायरस से होता है। और एड्स की बीमारी आपको होती है इन्फेक्टेड सिरिंज हो या ब्लड हो, फ्रॉम एक्सपेक्टिंग मदर टू हर बेबी एंड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। एक माँ से उसके बच्चे को हो सकता है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। सो वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि वायरस से होने वाली बीमारियाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ that you have to learn all the diseases caused by microbes and the sources of diseases। ये सारी ही चीज़ें आपको लर्न करनी है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये पूरे चार्ट आपको लर्न होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, किसके द्वारा ये डिजीज़ेज़ होती हैं, और कौन से माइक्रोब्स हैं जिनके कारण ये डिजीज़ेज़ होती हैं, और किसके द्वारा ये डिजीज़ेज़ फैलती हैं। तो ये पूरा चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। सो दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू लर्न इट। सो थैंक यू क्लास।